हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के फाइनल ईयर का लेसन 4 द होम कमिंग घर आना, इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनका जीवन काल 1861 से 1941 तक रहा है। तो चलिए अब हम लोग अबाउट द आथर लेखक के बारे में अध्ययन करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द डिस्टिंग्विश्ड प्रसिद्ध मैन ऑफ लेटर्स विद्वान वाज बोर्न इन कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में पैदा हुए थे, ऑन 7 मई 1861 1861 में। ही गॉट हिज एजुकेशन, वह अपनी शिक्षा को प्राप्त किए थे एट होम, घर पर ही, मतलब उनकी शिक्षा घर पर ही प्राप्त हुई थी। ही वाज ए ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि, ड्रामाटिस्ट नाटककार एंड नॉवेलिस्ट और उपन्यासकार थे। ही इज ए वर्ल्ड फेमस, वह एक विश्व प्रसिद्ध फिगर चेहरा थे, मतलब जो है उनको दुनिया में, पूरी दुनिया में जाना जाता है। ही वन द नोबेल प्राइज, वह नोबेल प्राइज को जीते थे फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन 1913 में, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, अपनी कविता के संग्रह में। गीतांजलि से, मतलब गीतांजलि जो उनका लिटरेचर लिखा गया है, उसी लिटरेचर से, उसी साहित्य से 1913 में नोबेल प्राइज को वन किए थे, जीते थे। हीज फेमस वर्क्स, उनके प्रसिद्ध कार्य आ रहे हैं, गीतांजलि, द क्रेसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग एंड लवर यस गिफ्ट हैं। इन द नॉवेल्स, उपन्यास में, गोरा, द रेक एंड द होम कमिंग, और नहीं, एंड द होम और घर। हियर, यहाँ, वी सी, हम देखते हैं, हिज आइडियलिज्म, उनके आदर्शवाद को, एंड पैट्रियटिज्म, और उनके देशभक्तवाद को देखते हैं। द होम कमिंग, घर आना, एंड द काबुलीवाला, और काबुलीवाला, आर हिज फाइन शॉर्ट स्टोरीज, उनकी अच्छी उपकथाएँ हैं, विच गिव अस, जो हमें देती हैं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की समझ, जो हमें मानव जीवन की समझ देती हैं, ज्ञान देती हैं। ही वाज नाइटेड इन 1915, वह 1915 में योद्धा रहे, बट, लेकिन, ही गेव अप, लेकिन वह छोड़ दिए, द नाइटहुड, योद्धापन, इन प्रोटेस्ट, खिलाफ में, विरोध में, अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मस्करी, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड का खिलाफत हुआ था, इन 1919 में। ही वॉज ऑलवेज एड्रेस्ड, वह हमेशा से संबोधित किए गए, एज गुरुदेव के रूप में। ही डाइड इन 1941, उनकी मृत्यु 1941 में हुई। अबाउट द लेसन के बारे में, इन द होम कमिंग में, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया। वी हैव द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
इसमें झगड़े का उद्देश्य है, हम लोगों का इसमें झगड़े का उद्देश्य मिलता है कंट्रोल नियंत्रण, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, लव प्रेम, आइसोलेशन अलगाव मिलता है इस लेसन में। टेकन फ्रॉम हिज कलेक्टेड स्टोरी, जो कलेक्ट की गई है, जो संग्रहित की गई है, संग्रहित करके ली गई जो स्टोरीज कहानियाँ हैं, कहानियों का ये कलेक्शन जो संग्रह है, मतलब कहानियों को संग्रह से इकट्ठा की गई। द स्टोरी कहानी इज नारेटेड इन द थर्ड पर्सन, जो कि थर्ड पर्सन ने बताया है बाई अननेम्ड नारेटर, जो कि लेखक का नाम अज्ञात है, लेखक का नाम यहाँ नहीं बताया गया है। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के शुरुआत से ही द रीडर रियलाइजेज, पाठक एहसास करते हैं दैट टैगोर में भी एक्सप्लोरिंग, कि टैगोर ही पता लगा सकते हैं द थीम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े का उद्देश्य, झगड़े का उद्देश्य टैगोर ही पता लगा सकते हैं। माखन वाज लिसनिंग, माखन सुन रहा था टू फटिक, फटिक के बात को सुन रहा था। वेन द टेल्स हिम टू गेट ऑफ द लॉग, जब फटिक उसको लट्ठे से उतरने के लिए कहता है। फटिक इज वन, फटिक एक व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है। हु इज ब्लेम्ड, जो दोष लगाया जाता है फॉर हिटिंग हिज ब्रदर, अपने भाई को पीटने के लिए, जो अपने भाई को पीटने के लिए दोष लगाया जाता है। एंड ब्रिंगिंग कॉन्फ्लिक्ट इनटू द होम, और वह पीटने का झगड़ा या संघर्ष घर तक आ जाता है। फटिक यस मदर, फटिक की माँ की लैक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की कमी होती है। दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज, जो कि उसको आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। फटिक को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। शी लाइक्स, वह चाहती हैं ही शुड गो टू कलकत्ता, कि वह कलकत्ता चला जाए। विथ हिज अंकल, अपने मामा विशंभर के साथ, अपने मामा विशंभर के साथ वह कलकत्ता चला जाए। फटिक यस स्कूल डेज, फटिक के स्कूल के जो दिन होते हैं इन कलकत्ता में। कलकत्ता में आल्सो मिजरेबल अकेजन फॉर हिम, उसके लिए दयनीय अवसर होते हैं, मतलब कष्ट के अवसर होते हैं। द यूनिटी, एकता, दैट फटिक हैड इन द विलेज, फटिक का जो गांव में जो एकता थी, ही डज नॉट हैव इन कलकत्ता, वो कलकत्ता में नहीं हो पाती है। ए डिफ़िकल्ट रोल फॉर एनी 14 ईयर्स, कोई कठिनाई फॉर 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, 14 साल के लड़के के लिए। टू प्ले पार्टिकुलरली, जो कि खास करके अदा करना होता है। वेन दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट, जो कि वे उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं किए जा रहे होते हैं। दैट दे नीड, जो उन्हें ज़रूरत होती है। फॉर एडल्ट्स, वयस्क लोगों से। अराउंड देम, जो उनके आसपास होते हैं। फटिक मिस्ड द विलेज, फटिक गांव को याद करता है।
इन नोटिसेबल बाय द फैक्ट, जो तथ्य से उल्लेखनीय है, दैट ही अटेम्प्ट्स टू वॉक होम, वह घर आने का प्रयास करता है, टू विलेज, गांव, वह गांव के घर आने का प्रयास करता है, बट इंस्टीड मैनेज टू मेक हिमसेल्फ सिक, लेकिन स्वयं बीमार से मैनेज कर लेता है, बीमार हो जाता है, फिर भी वो जो मतलब बीमार होने के बावजूद वह अपने गांव आने का प्रयास करता है, बीमार हो रहता है फिर भी वो सोचता है कि हम अपने गांव चले जाएं। द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी का समापन, इज आल्सो इंटरेस्टिंग, भी आनंददायक है, एज इट बिकम्स क्लियर, यह स्पष्ट हो जाता है, टू द रीडर, पाठक को यह स्पष्ट हो जाता है, दैट फटीग ड्यू टू हिज इलनेस, बीमारी के कारण, इज डिल्यूजनल, उसका मोह भंग हो जाता है, इट इज देयर, यही है, वेयर द ब्लेम फॉर फटीग इज प्रीमेच्योर, जहाँ फटीग के मैच्योर होने से पूर्व ही जो उसका दोष है, डेथ लेज, जो कि मृत्यु हो जाती है। नाइदर वोमेन, ना तो औरत है, सोन फटीग को प्रेम दिखाई, द लव, ना तो प्रेम दिखाई, द डिजर्व, जो प्रेम के योग्य था, एंड नीडेड, और जो प्रेम की जरूरत थी। द ऑथर पॉसिबली सजेस्टिंग, लेखक संभवतः सुझाव दे रहा है, दैट फटीग शुड नेवर हैव बीन टेकन आउट ऑफ द विलेज, कि फटीग को गांव से नहीं जाना चाहिए था, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, गांव के पर्यावरण से नहीं उसको जाना चाहिए था, नहीं निकलना चाहिए था। ही वाज यूज्ड टू, जो वह किया करता था, ही वाज ए लवर टू नेचर, वह प्रकृति का प्रेमी था, या वह स्वभाव का प्रेमी था, बट ही एंडेड हिज लाइफ, लेकिन उसने अपने जीवन समाप्त कर दिया, सराउंडेड बाय द वॉल्स ऑफ कलकत्ता की दीवारों से घिरे हुए। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।